अब वली किसको कहते हैं? तो वली मददगार को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बमाना दोस्त है। तो कहा जब कोई अल्लाह का हो जाए तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है। अब वली बनता कैसे है? इसी ने कहा तकवे का नूर जिसको नसीब हो जाए वो वली होता है। अब तकवा कैसे मिलेगा? तो वो दिल की पाकीज़गी से मिलेगा, दिल की सुथराई से मिलेगा। अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र के साथ मरबूत कर लेने का नाम तकवा है। यानी उसके दिल के अंदर हर वक्त अल्लाह का विर्द जारी हो, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते वो अपने रब का ज़िक्र करे। आंखें सो जाएं लेकिन दिल ना सोए। और याद रखिएगा, अल्लाह ने इंसान को जो बदन अता किया है, इसको दो चीज़ें अता की। हाथ भी दो हैं, पाँव भी दो हैं, नाक के नथने भी दो हैं, कान भी दो हैं, लेकिन दिल एक क्यों अता किया? जब बाकी चीज़ों का जोड़ा बनाया था तो फिर दिल का भी जोड़ा होता। दिल को वाहद क्यों तख्लीक किया गया? वो इसलिए कि अल्लाह को ये गवारा ही नहीं है कि मेरे होते हुए कोई और दिल के अंदर आके रहे। जब मैं हूँ तो दिल मेरा है, सिर्फ दिल के अंदर उसकी याद रहेगी। लेकिन हमसे जो गलती हुई वो ये हुई कि हमने इस दिल के अंदर किसी और को जगह दे दी। जब किसी और को रखा तो फिर रातों के रत जगे, बेसुकूनी, बेचैनी और इस तरह नफ़रत, हसद, हक़द, कीना, बुग़्ज़, नफाक, सौबतें, रंजिशें, गिले शिकवे, शिकायतें ये दिल के अंदर आके रहने लगी। फिर मुझे बताइए कि जब इस दिल के अंदर ये सब कुछ होगा तो क्या इनके होते हुए मेरा रब आएगा? हमारे घर में किसी मेहमान ने आना हो तो हम तो घर की सफाई करते हैं मेहमान की नौइयत के हिसाब से। अगर तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो फिर उसको बस अच्छी जगह पे बिठा दिया जाएगा, खाना पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मेहमान की तबीयत से भी वाकिफ़ हों कि वो नफीस आदमी है, वो उसकी तबा जो है वो बड़ी खूबसूरत है, वो गंदगी को पसंद नहीं करता, वो जो है बेहंगम काम उसको अच्छे नहीं लगते, तो उसकी नौइयत के हिसाब से घर की तैयारी की जाती है और उसको ऐसे कमरे में बिठाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का एहतमाम हो। अमूमी तौर पे घरों के अंदर चीज़ें बेतरतीब पड़ी होती हैं और ज़ाहिरी बात है जहाँ पे बंदे ने रहना है वहाँ पे सोना है। जहाँ पे सोएगा तो फिर सोने के बाद तो उसको पता नहीं, वो तो मौत की आगोश के अंदर है, तो चीज़ें बेतरतीब होती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है सफाई का एहतमाम किया जाता है ताकि उसको अच्छी तरह से जो है इस्तकबाल किया जाए, उसको खाना पेश किया जाए, उसकी मोहब्बतें जो हैं वो समेटी जा सकें। जब बिल्कुल मामूली सा मेहमान आए तो फिर तो बंदा सफाई का इतना एहतमाम करे। मुझे बताइए, जिस दिल में रब ने आना हो उस दिल को गंदा ही छोड़ दें? उसको कभी साफ ही नहीं किया, उसकी कभी परवाह ही नहीं की। अल्लाह अकबर। इसलिए शायद कहा था दिल काले नालो मुंह काला चंगा, पर जे कोई रमज पछाने हो। अल्लाह अकबर फरमाता है तुम्हारा मुंह काला हो इसकी फिक्र कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल काला हो गया तो पल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो असल तकवा जो है वो दिल को नसीब होना था, दिल की पाकीज़गी का सामान करना था। अल्लाह तो वाज़े तौर पे इरशाद फरमाता है तुम्हारा अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है। तो फिर हम दिल के अंदर नापाक चीज़ें समा के रखें, नापाक चीज़ों को जगह दे के रखें, तो फिर मुझे बताइए कि दिल के अंदर अल्लाह का डेरा कैसे लगेगा? हमें तो ये सिखाया गया था ए दिल हुजरा रब सच्चेदा। अल्लाह अकबर। ये दिल तो उसका हुजरा था लेकिन इसको गंदा करके छोड़ दिया। तो फिर मुझे बताइए कि रब की तजल्लियात इसके अंदर कैसी आती, फिर हमें तकवे का नूर कैसे नसीब होता? इसलिए इस दिल की पाकीज़गी का समा हमने करना था जो हमसे नहीं हो सका। और हम समझते हैं कि शायद ये बड़ा मुश्किल काम है। यार मुश्किल भी हो, हाँ, हमने तो करना ही करना है। हमें तो तख्लीक इसलिए किया गया था ना, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही कोई नहीं। हमारे यहाँ ये मिजाज पाया जाता है, हम समझते हैं सारा ओढ़ना बिछोना हमारी दुनिया है। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते थे मियाँ तुम्हें पता चलेगा जब कोई धीमे से आंखों पे हाथ फेर के चला जाएगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम समझोगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब मनो टनो मिट्टी के नीचे उतार दिए जाओगे और ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी मैं ज़िंदगी कहाँ पे गुजार के आया हूँ। और जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि दुनिया के ऊपर कितना वक्त गुजार के आया है,
ये 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल ज़िंदगी, एक लंबी ज़िंदगी की कतार है। तो जब अल्लाह पूछेगा कितनी मुद्दत तो दुनिया के अंदर गुजार के आया है, तो बंदा कहेगा मालिक आधा दिन या उससे कम गुजार के आया हूँ। इस दुनिया की हकीकत सिर्फ इतनी सी है। उस अबदी ज़िंदगी के लिए जो दायमी ज़िंदगी है, जिसके बाद मौत भी कोई नहीं आएगी, इस ज़िंदगी के लिए उसको फरामोश कर दिया। अल्लाह अकबर। वो क्या खूब कहा था अकबर मुराद अलाहाबादी ने कि क्या बताएं अहबाब क्या कार नमाया कर गए, क्या बताएं अहबाब क्या कार नमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। हमने तो ज़िंदगी का काम सिर्फ इतना ही समझा है कि हम बचपन से अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं। बच्चा बड़ा होगा तो कमाएगा कहाँ से, उसको बिजनेस सेट करके दिया। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो शादी करता है, शादी करने के बाद उसके बच्चे होता है, वो समझता है मेरी ज़िंदगी का काम ख़त्म हो गया। मियाँ ज़िंदगी का मकसद कोई और था और वो हुसूले रिज़ाए इलाही थी। तो कब वली कैसे बनते हैं? वो दिल के तकवे के साथ बनते हैं कि जो दिल को सुथरा कर लेगा, दिल को पाक कर लेगा, दिल को अच्छा कर लेगा, वो अल्लाह का जो है महबूब बन जाएगा और उसको तकवे का नूर नसीब होगा। हमारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अब अगर वो ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा, और अगर वो ठीक हो गया तो तुम्हारा पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा। और फरमाया उसको दिल कहते हैं। अब दिल पे हमने काबू करना था। अगर काबू में आ जाता है और ये जो है अल्लाह के जिक्र के साथ मुतमईन होता है, और यकीनन दिलों का सुकून तो है ही अल्लाह की याद में, कि कभी रात को ऐसा होता है बंदा करवटें बदलता है, उसे नींद नहीं आती और वो नींद लेने की कोशिश करता है लेकिन इसके बावजूद नींद नहीं आती, तो फरमाते थे उस वक्त उसकी रूह अल्लाह का जिक्र मांग रही होती है। अब चूंकि रूह को इत्मीनान नसीब नहीं है तो उसे नरम बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही, और अगर उसकी रूह पाक होती, उसके दिल को इत्मीनान का नूर हासिल होता, तो रेत पे भी सुकून की नींद आ जाती। अब चूंकि दिल मुतमईन नहीं है तो उसे नींद नहीं आ रही। बादशाह गुजर रहा था तो एक मजूब बैठा हुआ था, तो बादशाह ने पूछा सुनाओ कैसी गुजर रही है। बादशाह ने तो हकीराना नजर से पूछा ना कि मैं इशरत की ज़िंदगी गुजारता हूँ, जब मैं आता हूँ तो खुदाम फूल लेके खड़े होते हैं, 60 बंदे आगे इस्तकबाल के लिए, 150 बंदा मेरे साथ है, किसी चीज़ की मुझे परवाह कोई नहीं। तो बादशाह कहने लगा सुनाओ कैसी गुजरती है। तो उसने कहा बादशाह अल्लाह का शुक्र है, कुछ तेरे जैसी गुजरती है, कुछ तेरे से बेहतर गुजरती है। तो बादशाह हैरतज़दा हो गया कि मेरे जैसी गुजर रही है, ये हैरानगी वाली बात, और मेरे से बेहतर गुजर रही है, ये तो नामुमकिन बात है। तो बादशाह ने कहा कि बताओ मेरे जैसे कैसे गुजरी और मेरे से बेहतर कैसे गुजरती है। उसने कहा बादशाह जब तू नींद के बिस्तर पे जाता है, तुझे नींद आती है, तो फिर तुझे नहीं पता तू कहाँ पे होता है। वो मखमली बिस्तर, वो फूलों की पत्तियां, जब तुझे नींद आ जाती है फिर तुझे पता ही नहीं होता तू कहाँ पे है। और जब मैं रेत के टीले पे सोता, मुझे नींद आती है, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे होता हूँ। तो ये तो तेरे बराबर जैसी गुजर रही है। उसने कहा फिर मेरे से बेहतर कैसे गुजरती है। उसने कहा बादशाह जब तहज्जुद के लम्हे आते हैं तो तू लंबी तान के सोया होता है, और मैं ठंडे पानी से वुजू करके रब के हुजूर सजदा करता हूँ, ये तेरे से बेहतर गुजरती है। तो असर तो दिलों का तकवा था, अल्लाह जिसको नसीब कर दे। असल अल्लाह तकवे का नूर जिसके दिल को नसीब कर दे, वो फिर अल्लाह का वली बन जाता है। अल्लाह अकबर। तो कहा पहली बात तो जो अपने दिल को काबू में कर ले और दिल को सुथरा कर ले, दिल को पाकीज़ा कर ले, अल्लाह उसको तकवे का नूर अता कर देगा। और ये बात लाजम नहीं कि आप दुनिया से कट के ही तकवे का नूर हासिल कर सकते हैं। आप जो भी काम करें, हाँ, उसका अंजाम अच्छा हो, आपकी नीयत अच्छी हो। एक आलिम दीन किसी के घर के अंदर गया तो घर के अंदर रोशनदान था। तो उसने पूछा कि मेरी बहन ये रोशनदान तूने क्यों रखा है। तो कहने लगी कि इसलिए ताकि इससे रोशनी आए और ताज़ा हवा आए। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तू थोड़ी सी नीयत बदल लेती तो क्या ही खूब था। उसने कहा वो क्या। कहा रोशनदान तूने रखा है, हवा और रोशनी तो आएगी ही आएगी, लेकिन अगर तू साथ नीयत शामिल कर लेती कि इससे अजान की आवाज़ भी आएगी तो अल्लाह तुझे सवाब भी देता रहता। इसलिए नीयत का किबला थोड़ा सा दुरुस्त कर ले। काम वही है। एक मोची था जूते सिलाई करने वाला, उसके पास एक साहिब नजर आया। उसने देखा कि उसके दिल को अल्लाह ने तकवे का नूर दिया है, तो उसने पूछा कि तू कौन सा नेक अमल करता है कि अल्लाह ने तेरे दिल को तकवे का नूर दिया है। तो वो मोची कहने लगा मैं तो कोई नेक अमल नहीं करता, मामूल की नमाजें हैं जो मैं पढ़ता हूँ, फ़राइज़ जो है मैं अदा करता हूँ, ज़कात मेरे पे वैसे वाजिब नहीं है, हज मेरे पे वाजिब नहीं है, मैं ज़ात का फ़कीर हूँ, और ये है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जूते सिलाई करके लोगों के तो अपने घर की रोटी चलाता हूँ।
तो उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि तू जो है तकवे के नूर में बड़ा आला है, तो इसकी वजह क्या है? उसने कहा कोई भी ऐसा काम नहीं। फिर कहने लगा हाँ हाँ मुझे याद आया कि जब जूता सिलाई करवाने के लिए मेरे पास कोई आता है तो कीमत तो मैं पहले ही तय कर लेता हूँ कि इसके 2 आने लूंगा, इसके 4 आने लूंगा, कीमत तो तय हो गई, वो तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन साथ नियत ये कर लेता हूँ जूता सही करते वक्त कि मैं इसका जूता इसलिए ठीक कर रहा हूँ कि जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ ये भी उसी नबी का कलमा पढ़ता है। तो कहा बस अल्लाह ने इसी वजह से तुझे अपना कुर्ब नसीब कर दिया। थोड़ा सा नियतों का किबला दुरुस्त कर ले। अल्लाह अकबर। और एक बात अगर आप पल्ले बांध लें, मैं अपने पल्ले बांध लूं, तो बहुत सारी खराबियों से बचा जा सकता है। हम झूठ से किनारा कर लें, झूठ को हम छोड़ दें तो कभी भी कोई गुनाह हम नहीं कर सकते। बात ज़हन में रखिएगा। सिर्फ झूठ के साथ नफरत पैदा होनी चाहिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू निकलती है, जिस बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते 2-2 मील दूर तक चले जाते हैं। अब मुझे बताइए, जिसकी रहमत के फरिश्ते 2 मील दूर है, उसकी दुआएं खाक कबूल होंगी? फिर वो शिकवे जितने मर्जी करे हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, परेशानी पे परेशानी है। एक झूठ बोलने से फरिश्ते इतने दूर जा रहे हैं। जरा मैं और आप गौर करें कि हम दिन के अंदर कितने झूठ बोलते हैं। फिर रहमत के फरिश्ते आए कहां से? फिर अल्लाह की रहमत उतरे कैसे? अल्लाह का करम कैसे नाज़िल हो? तो कहा दिल को काबू में कर लो, इससे तुम्हें तकवे का नूर नसीब हो जाएगा। तुम जहां भी हो, जो काम भी कर रहे हो, तुम्हारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें सवाब भी देगा और तुम्हारा वो काम भी होता रहेगा। और फिर हमारे यहाँ ये मिजाज है कि अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसको ताना मिलता है। जब ताना मिलता है तो फिर वो बंदा काम छोड़ देता है। तो बिच्छू जो है वो पानी के अंदर डूब रहा था, तो वो नीचे तली करता है हाथ की और उसको ऊपर उठाता है। जब वो ऊपर आता है खुश्क होता है तो वो ढंग मार देता है। जब डसता है, दर्द होती है, तो फिर नीचे फेंक देता है, फिर पानी के अंदर डूबता है, फिर ऊपर उठा लेता है। वो बार बार उसको डसता जा रहा है, वो बार बार उसको ऊपर उठाता जा रहा है। तो वो कहने लगा कि मियाँ तू छोड़ क्यों नहीं देता? तुझे भी पता है कि उसकी फितरत के अंदर डसना है, तो वो तो डसेगा ही डसेगा। अल्लाह अकबर। कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत सांप जैसी है। वो किसी ने खूब कहा था कि ये कहकर कैद कर लिया सांपों को सपेरों ने, ये कहकर कैद कर लिया सांपों को सपेरों ने, अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। आज अगर आप निकलें तो शायद आपको जहर दुकानों पे खालस ना मिले, लेकिन लोगों की ज़ुबानों पे खालस ही मिलेगा। ये जो ज़ुबान का नश्तर होता है ये दिल के पार निकल जाता है। और हज़रत अली फरमाते हैं कि नेज़े का ज़ख्म बढ़ जाता है, ज़ुबान का ज़ख्म कभी नहीं बढ़ता। इसलिए ज़ुबान खोलने से पहले देख लें कि अगले की इज्जत नफ्स मजरूह तो नहीं हो रही। तो कहा तू छोड़ना क्यों नहीं? तुझे पता है कि वो तुझे डसेगा। उस बाबे ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? नियत का किबला थोड़ा सा दुरुस्त हो जाए। एक बूढ़ा शख्स था, तो वो रात को बिस्तर पे आया, दर्द से कराहने लगा। तो उसकी एक छोटी सी पोती थी, तो वो उसके पास आई और आके कहने लगे बाबा क्या मसला तुझे, तू सोता क्यों नहीं? तो बाबा कहने लगा कि पुत्र मुझे कुत्ते ने काट लिया था। तो वो कहने लगी कि बाबा तू दंदा ना दारी, जब कुत्ते ने तुझे काटा था तो तेरे मुंह में दांत नहीं थे। तो बाबा कहने लगा पुत्र जब कुत्ता काट ले तो फिर उसे जवाबन काटा नहीं जाता। इसलिए अगर कोई बात ऐसी आती भी है तो जवाब देने के बजाय उसको हंस के सह जाए, और इसका भी आपको अजर मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो का पहली बात, अपने दिल को तकवे के नूर से माला माल कर लें, अल्लाह तुम्हें वलायत का नूर अता कर देगा। दूसरी बात इरशाद की कि हुजूर फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारा दिल है इसके ऊपर जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे को जंग लगता है इसी तरह दिल को भी जंग लगता है। तो जब तक इसको बंदा धोता नहीं है, इसको पाक नहीं करता, तो ये जंग आलूद रहता है। जब जंग आलूद रहता है तो फिर सुकून कहाँ से आए, फिर जो है वो चैन कहाँ से पड़े? तो फरमाया जिस तरह हर चीज का जंग उतारने के लिए कोई ना कोई चीज बनाई जाती है, इसी तरह दिलों का जंग दूर करने के लिए अल्लाह ने अपना जिक्र रखा है। जब तुम्हें लगे कि हमारे दिल को बेसुकूनी है, दिल को बेचैनी है, तो फिर तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करो, अपने रब को याद किया करो। और फरमाया जो एक मर्तबा अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता है। और फिर फरमाया जिसकी तरफ अल्लाह नजर रहमत से देख लेगा उसे कभी भी अजाब नहीं देगा। तो कहा दिल जो है ये अल्लाह के जिक्र से पाक हो। हर बच्चे को फितरत इस्लाम पे पैदा किया गया है। अब उसके घर वाले उसे मजूसी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, या जो भी बनाए उसके घर वाले हैं, लेकिन बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा किया गया है।
अब जब बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा किया है तो जाहिर बात है उसका दिल भी बड़ा सुथरा है, और जब दिल पाक होता है फिर बंदा गुनाह करता है तो दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा लग जाता है। अगर बंदा तौबा के आंसू बहाता है तो वो नुक्ता धो दिया जाता है, और अगर तौबा नहीं करता उसके बाद एक और गुनाह करता है तो एक और स्याह रंग का नुक्ता उसके दिल के ऊपर लगा दिया जाता है, हत्ता कि सारा दिल ही दागदार हो जाता है। इसीलिए मियां साहब फरमाया था ना, चिट्टी चादर फुमना वाली ते दाग ना लावी जनिया, रोवेगा फिर हशर दिहाड़े हाल रब्बा की बनिया। ये जो अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया है ये बिल्कुल सुथरा दिल दिया है, बिल्कुल पाकीज़ा दिल दिया है, इसकी तुमने हिफाजत करनी है। चलो बात तकाज़ा बशरियत, इंसान की जिंदगी में गुनाह हो गए, अब दिल जो है वो लुथड़ गया गंदगी से, अब इसको पाक कैसे किया जाए? तो कहा फिर अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिलों को पाक कर देगा। तुमने अल्लाह का जिक्र करना है तो तुम्हारा दिल जो है वो सुथरा होता चला जाएगा। अब अल्लाह का जिक्र करने के लिए लाजमी नहीं कि कैमरे लगे हों, कोई तुम्हें देख ही रहा हो, तन्हाई के अंदर बैठ जाओ, कोई तुम्हें देख ना रहा हो। यार इससे ज्यादा नशा किसी और बात से आ सकता है कि रात को कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना, कि रात को पिछला पहर है, तहज्जुद के लम्हे हैं और गरम गरम आंसू आंखों से निकलते हैं और रुखसार से होते हुए वो मुसल्ले पे जज्ब होते हैं, और इंसान की आंखें आंसुओं का खैराज पेश करती हैं और दिल जो है वो काबू में नहीं रहता। लेकिन दिल को एक नूर नसीब है कि कोई देखे या ना देखे मुझे इसकी परवाह ही नहीं है, मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना। और फिर जो आंख खौफे खुदा के अंदर रोए, अल्लाह उसको कभी भी अजाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। तो क्या तुमने अल्लाह का जिक्र करना है तो तुम्हारे दिल पाक हो जाए। अब जिसको तकवे का नूर नसीब हो गया फिर अल्लाह उसके कितने करीब आता है। मोहल्ले के अंदर अगर किसी की एमपीए के साथ यारी लग जाए या एमएनए के साथ उठना बैठना हो जाए तो वो किसी की बात ही नहीं सुनता, उसी को किसी की परवाह ही नहीं होती। मेरे पीछे हाथ बहुत बड़ा है, वो आजकल तो हमारे वो देहातों का माहौल है, तो ये जो काम करने वाले होते हैं ना कम्मी, इनको बड़ा मान होता है कि मेरा चौधरी बहुत बड़ा है। तो जब किसी की पुश्त पे किसी का हाथ हो तो वो बात करता नहीं डरता कि मेरे पीछे सपोर्ट बहुत बड़ी है। तो मुझे बताइए जिसकी दोस्ती मेरे रब के साथ हो जाए फिर उसको किस बात का डर है? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, का खबरदार ये अल्लाह के वली हैं, इनको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर, कोई रंजिश नहीं है। अल्लाह अकबर। एक फकीर था, वो बाजार से गुजर रहा था, उसने लकड़ी के खड़ाऊ पहने हुए थे, तो बारिश जो है वो ताज़ा ताज़ा हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबारी थी, तो रास्ते के अंदर कीचड़ था। एक हलवाई सुबह का वक्त था, दुकान खोल रहा था, उसने दुकान खोली, अभी अभी सफाई की थी, दूध गर्म कर रहा था, वो बाबा करीब से गुजरा तो लकड़ी के खड़ाऊ जूते की जगह पे पहने हुए थे। तो उसने कहा बाबा जी 2 लम्हों के लिए अंदर नहीं आते? बाबा ने कहा क्या बात है? उसने कहा आइए तो सही ना। तो बाबा ने कहा तूने अभी अभी सफाई किया। उसने कहा कोई बात नहीं, आप अंदर तो आए ना। हर मांगने वाला फकीर नहीं होता, इस बात का लिहाज रखा करो। अगर तुम्हारे सामने कोई हाथ उठा के मांगता है तो तुमने देना है तो दो, अगर नहीं देना ना दो, लेकिन कम से कम उसको गालियां ना। हमारे यहाँ ये मिजाज, हम देते कुछ नहीं, उल्टा बेइज्जती करके रख देते हैं। हर मांगने वाला फकीर नहीं होता। मेरे इमाम ने कहा था फे फकर नु करना सलाम चंगा, भावें हाल थी वो बेहाल हो गए। ए ना समझी दे विच कुछ नहीं मता, इसदा पीर कमाल हो गए। 14वीं पुश्त च पहुंच पैंदा, भावें किसे फकीर दा बाल होवे, ते अहमद शाह ना गुदरी फोल वेखी मता गुदरी विच कोई लाल होवे। हर मांगने वाला फकीर नहीं होता। उसने कहा बाबा जी 2 लम्हों के लिए अंदर तो आए। बाबा अंदर जाके बैठ गया, वो दुकान फिर गंदी हो गई। तो बाबा कहने लगा पुत्र ये तो फिर गंदी हो गई। उसने कहा फिर साफ कर लूंगा। उसने गर्मा गर्म दूध का प्याला दिया, बाबे ने दूध पिया, दुआ दी, चला गया। आगे गया तो एक खातून अपने यार के साथ सीढ़ियों के ऊपर बैठ के मौसम का लुत्फ ले रही थी। रास्ते के अंदर पानी खड़ा था। जब बाबा गुजरने लगा तो जाहिर बात है लकड़ी का खड़ाऊ पहना हुआ था, तो उससे छींटा उड़ा और उस खातून के कपड़ों पे गिरा। तो उसके यार को गुस्सा आया, उसने आगे बाबे को थप्पड़ मारा। उसने कहा मजजूब बने फिरते हो, चलने की तमीज भी नहीं है। तो बाबे ने यूं हाथ उठा के आसमान की तरफ कहा मालिक तेरी कुदरत कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ खिलवाता है। ये बात की तो फकीर आगे चला गया। वो कपड़े बदलने के लिए ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ने लगी, पांव फिसला, मौके पे मौत भाग गया, गिरने की वजह से मर गई। अब शोर मच गया, फकीर ने बददुआ दी थी, कीमती जान जाया होगी। काजी की अदालत में फैसला आया, काजी ने कहा पकड़ के लाओ फकीर को। शहर क्रॉस नहीं करने पाया था, पकड़ लिया गया। कहा तूने बददुआ दी है और मजजूब बना फिरता है और एक थप्पड़ बर्दाश्त करने की सलाहियत भी नहीं तुम्हारे अंदर। उसने कहा क्या हुआ? कहा तूने बददुआ दी, कीमती जान जाया होगी, तवज्जो चाहूंगा। उसने कहा मैंने तो कोई बददुआ नहीं दी। उसने कहा फिर तूने आसमान की तरफ मुंह करके क्या कहा था? उसने कहा मैंने तो आसमान की तरफ मुंह करके कहा था मालिक तेरी कुदरत
कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ खिलवाता है। लेकिन हाँ एक बात है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। बादशाह ने कहा वो क्या? वो मजरूब कहने लगा असल ये यारों यारों की लड़ाई है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मेरे खड़ाओं से छींटा उड़ा, इसकी महबूबा के कपड़ों पे गिरा, इसके यार को गुस्सा आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा, फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। तो इसका यार जो कर सकता था उसने किया, मेरा यार तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से खातून आई और आके कहने लगी कि दुआ करें, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है तो अल्लाह मुझे बेटा अता करे। आपने हाथ उठाए तो लोहे महफूज पे देखा कि उसके मुकद्दर में तो औलाद ही नहीं है। तो दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे इसके मुकद्दर में तो औलाद नहीं है। तो कहा मालिक तू जानता था ना इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है? कहा मैं जानता था। कहा फिर इसे मेरे पास क्यों भेजा था? जब तुझे पता था कि इसके मुकद्दर में औलाद नहीं तो मुझे रुसवा जरूर करना था। तो अल्लाह ने इसके सदके में उस खातून को बेटा अता कर दिया। तो कहा जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है, फिर उसे दर दर मांगने की जरूरत नहीं रहती। ये जो हमारा बरे सगीर पाको हिंद का निज़ाम है, ये खानकाही निज़ाम है। हमारे बरे सगीर पाको हिंद के अंदर अल्लाह का कोई नबी नहीं आया, कोई सहाबी भी नहीं आया। यहाँ पे अल्लाह के वली आए थे जिन्होंने अपने किरदार के साथ लोगों को दीन दिया था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रोजे की हालत से एक हिंदू खातून आती है और वो कोई चीज लेके आई और कहने लगी बाबा जी ये थोड़ा सा ले लेना तो हमारे लिए तबरुकन हो जाएगा। तो बाबे ने थोड़ा सा पकड़ा, खा लिया। जब वो चली गई तो पीछे से मुरीद जिसने सहरी करवाई थी वो कहने लगा हज़रत शायद आपको याद नहीं कि आपका रोजा था। आप फरमाने लगे मियाँ मुझे याद था कि मेरा रोजा है। कहा फिर तोड़ा क्यों? कहा वो खातून आई थी ना, नफली रोजा था, तो नफली रोजा था टूट गया, बाद में इसकी कज़ा कर लूंगा। लेकिन अगर उसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कैसे मुमकिन होती? तो ये औलिया थे जिन्होंने किरदार के साथ लोगों को दीन दिया। बल्कि निजामुद्दीन औलिया ने तो अपनी खानका के बाहर लिख के लगवाया था, आने वाले से उसकी जात ना पूछी जाए, आने वाले से पूछा जाए उसे हाजत किस चीज की है, उसे जरूरत किस चीज की है। तो जब औलिया ने यहाँ पे आके दीन पहुंचाया तो फिर लोगों ने मोहब्बतें पेश की, लोगों ने अकीदतें दी। इकबाल ने कहा था ना, ये जो तरीकत का रिश्ता होता है ये खून के रिश्तों से अहम रिश्ता होता है। बंदे को जब अपना कोई पीर भाई मिलता है तो उसको जो खुशी होती है वो सिर्फ वही जान सकता है। तो क्या ये खून के रिश्तों से आला होता है? तो जब इन्होंने देखा कि लोगों ने पीरों को इज्जतें बड़ी दी, लोग पीरों को एहतराम बड़ा दिया है, पीरों के साथ अकीदत बड़ी है, तो फिर मुआशरे के अंदर 2 नंबर पीर निकले। उन्होंने लोगों की अकीदतों से खेलना शुरू किया। अब चूंकि इनका एहतराम जो है वो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था, तो फिर 2 नंबर पीर मुआशरे के अंदर आ गए। और ये भी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये मिजाज पाया जाता है कि पीर की जो नस्ल होती है वो सारी पीर ही बन जाती है। हर पीर का पुत्र भी पीर नहीं होता। यहाँ पे तो पीर की बात हो रही है, जरा पीछे पलट के जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कह दिया गया आपका बेटा आप में से है ही नहीं। वो तो अल्लाह के नबी थे, पीर नहीं थे। और बैत करना को वाजिब ही नहीं है। एक बंदा सारी जिंदगी बैत नहीं करता तो क्या वो गुनाहगार हो गया? कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं, जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। खुदा का खौफ करो यार। बैत करने का मकसद क्या है? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बैत करने का मकसद और पीर का काम सिर्फ इतना है कि वो सालिक का हाथ जब अपने हाथ में लेता है तो चूंकि पीर का दिल सुथरा है तो अपने सालिक का दिल साफ करे और उसकी जुबान पे अल्लाह का विर्द जारी करवाए। जब अल्लाह का विर्द जारी हो गया अब उसको दूर से इशारा करे मियाँ वो गुंबद खजरा तेरी मंजिल है। लेकिन यहाँ तो पीर खुदा बन के नहीं बैठ जाते। पीर कहते हैं हमें पूजो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो इसकी परवाह कोई नहीं है, तुम्हारी हो गए, बस तुमने बैत कर लिया जन्नत का परमट ले लो। पीर बैत करके जन्नत की टिकट दे देता है, लेकिन आओ तुम्हें पीर आने पीर की चौखट पे लेके जाए। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने हल्का इरादत में बैठे मुरीदों से कहते हैं आज काम की बात ना करें। उन्होंने कहा हुजूर जरूर कीजिए। कहा फिर वादा करो जो जन्नत में जाएगा वो सबको साथ लेके जाएगा। पांव तले से जमीन निकल गए, हुजूर हम तो आपके आसरे पे बैठे हैं। आप फरमाने लगे तुम जानते नहीं आखिरत के मामले बड़े सख्त मामले हैं। तो यहाँ तो पीर बैत करने के बाद जन्नत की टिकट दे देता है ना, और फिर ऊपर से उस तरह के जाहल मुरीद हमारे इतना लोग जा रहे हैं, उसके पास कुछ है तो जा रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये मियार बना लिया गया वलायत को, हालांकि ये तो कोई कायदा ही नहीं था वलायत को देखने का। अल्लाह तो फरमाता है इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला ज्यादा है। ये मियार तो अल्लाह ने बयान ही नहीं किया कि जिसके पास लोग ये ज्यादा वो तकवे वाला है, या जिसके पास हुजूम लगे वो बंदा इज्जत वाला है। अल्लाह तो फरमाता है जिसका दिल तकवे वाला है वो बंदा इज्जत वाला है। और अगर ये मियार बना लिया जाए
कि इतने बंदे जा रहे हैं, कुछ है तो जा रहे हैं ना। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, जो मंदिरों के अंदर जाके मन्नतें मानते हैं, कि उनकी मन्नतें वहां पे पूरी नहीं होती? जो वहां पे जाके सजदे के अंदर सर रखकर बुतों को पूजते हैं, तो क्या उनको मुरादें वहां से नहीं मिलती? तो फिर बुतों को मानना शुरू कर दें, कोई है तो जा रहे हैं ना। इतने लोग जा रहे हैं, वहां से मन्नतें पूरी होती हैं, तो फिर बुतों को मानना शुरू कर दें। ये तो मियार ही नहीं विलायत का, ये तो कोई कायदा ही नहीं था विलायत का। अल्लाह अकबर। और फिर हर वो 2 नंबर पीर, वो बेगैरत, वो बागी शरीयत, वो औरतों से बगलगीर होने वाला, वो दाढ़ी मुंडा लंबी लंबी मूछों वाला, वो गद्दी नशीन होके बैठ जाता। तो पूछा जाए आप इसको क्यों माने? इसका वालिद बहुत बड़ा पीर था। तो मियाँ अगर वालिद की वजह से बेटे को माना जाए, तो क्या हम सब हजरत आदम की औलाद नहीं है? हम अल्लाह के नबी की औलाद नहीं है? तो फिर हमारी इज्जत क्यों नहीं, हमारी तकरीम क्यों नहीं? ये एक अजीब सा कायदा है जो फिर इन्होंने अपने दरबारी नातखा ऐसे रखे जो लोगों को बेअमली का दर्स देने लगे। और फिर बाकायदा बंदे इन्होंने, अल्लाह माफ करे, वो मजदूरी पे रखे होते हैं जिनका काम ही सिर्फ ये होता है लोगों को करामतें सुनानी है। और इतनी करामतें बयान होती हैं कि शायद अब्दुल कादिर जिलानी की भी इतनी करामतें ना हो। और फिर पूछा जाए आपके पीर की करामत होगा, 6 माह पीर साहब नहाए नहीं। और मियाँ ये तो बदबख्ती वाली बात, ये करामत थोड़ी थी, लेकिन इसको भी करामत बना दिया जाता है। और जिससे के जिस्म से बदबू आती है और जिसको देखने को जी नहीं चाहता, तबीयत कराहत महसूस करती है, लोग उसके झूठे को जो है वो तबरुक समझ के लेते हैं। और क्या कुछ तमाशे नहीं लगाए जाते? पीर गालियां नहीं देते? पीर जो है वो बेपर्दा नचवाते नहीं है? ये आप सब जानते हैं क्या क्या तमाशे लगाया जाता है। फिर उसका नुकसान क्या होता है? हमारे मसलक को नुकसान होता है। फिर जिसको कोई कबूल नहीं करता उसको सुन्नियों के खाते में डाल दिया जाता है। ये सुन्नी है। मियां असल सुन्नी तो तुमने देखे ही नहीं। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग शायद आपने देखे ना हो, मगर कुछ ऐसे भी हैं। मेरे सिलसिले के इमाम हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहिर्रहमा, आपके पास कोई मुरीद आके कहने लगा, हजरत आपकी कोई करामत, तो आप फरमाने लगे, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि इतने गुनाहों के बावजूद जमीन पे चल रहा है और जमीन मुझे अपने अंदर दंसा नहीं लेती। ये करामत नहीं तो और क्या है? तकवा तो ये था। अल्लाह अकबर। हजरत दाता साहब ने कशफुल माजूब के अंदर एक वाकया लिखा हजरत अली अल खव्वास का, जिसको हजरत दाता साहब अल्लाह का वली माने, तसव्वुर करें वो कितना बड़ा वलायत के दर्जे पे होगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह का बरगजीदा बंदा था और वलायत के बड़े ही आला मर्तबे पे फायज था। उसका नाम था अली अल खव्वास। जंगलों के अंदर रहता था, घास फूस खा के गुजारा कर लेता, पानी पी लेता, कभी कोई चीज़ मिल गई खा ली, नहीं तो अल्लाह का जिक्र करता था। और जो है उसकी रज़ा हासिल करने के लिए उसने दुनिया से जो है वो कता तलकी कर ली थी। एक पादरी को शौक हुआ कि मैं अली अल खव्वास से मिलूं। ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम दीन था। अब मिलने के लिए गया तो उसने जाके कहा कि तू अली अल खव्वास है? वो कहने लगा हाँ मैं अली अल खव्वास हूँ। कहा कि मैं आपके साथ थोड़े दिन गुजारना चाहता हूँ। तो आप फरमाने लगे कि मियाँ मैं मजजूब आदमी हूँ, तू मेरे साथ दिन नहीं गुजार सकता। उसने कहा नहीं, मैं कोई भी आपसे तलब नहीं करूँगा, कुछ है भूख काट लूँगा, प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है आ जाओ। 4, 5, 6 दिन गुजरे थे। भूख जब महसूस हुई तो कहने लगा कि हज़रत अब भूख बहुत तंग कर रही है, तो आप अल्लाह के वली हैं ना, तो अल्लाह से दुआ करें ना कि अल्लाह कोई चीज़ उतारे। आप फरमाने लगे मियाँ मैंने तो पहले ही कहा था तू मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं आप अल्लाह के वली हैं तो दुआ तो करें ना। तो आपने सजदे के अंदर सर रखा और कहने लगा मालिक ये तेरा बंदा मेरे बारे में हुस्ने ज़न रखता है, तो तू इसके ज़न को ना तोड़ना, इसके गुमान को ना तोड़ना, इसके हुस्ने ज़न की लाज रखते हुए मुझे कुछ अता कर। जब सजदे से सर उठाया तो आसमान से एक दस्तरखान उतरा जिस पे 2 प्याले शरबत के और 2 रोटियां थी। आपने 1 प्याला शरबत का और 1 रोटी खुद ली, 1 प्याला शरबत का 1 रोटी उसे दी। कहा खाओ। जब खाई तो फिर जो है वो अल्लाह का जिक्र करने लगे। 5-7 दिन फिर गुजरे थे, फिर भूख दोबारा लगी तो उसने फिर कहा। तो हज़रत अली अल खव्वास के ज़हन के अंदर ख्याल आया कि हर दफ़ा मामलात एक जैसे नहीं होते। उस दिन तो दस्तरखान उतरा था, शायद आज ना उतरे। तो आप कहने लगे मियाँ तू भी तो अपने मजहब का बहुत बड़ा आलिम दीन है ना, तो तू भी तो दुआ करना। तो उसने भी सजदे के अंदर सर रखा। हज़रत अली अल खव्वास दिल के अंदर मुस्कुराने लगे कि ये तो ईसाई है, इसके सजदे के अंदर सर रखने से क्या होगा। लेकिन जब उसने सर उठाया तो आसमान से एक तश्त उतरा जिसके ऊपर 4 रोटियां और 4 प्याले थे। उसने 2 रोटियां 2 प्याले खुद लिए, 2 रोटियां 2 प्याले हजरत को दिए और कहा कुल या शेख, हजरत खाइए। आप कहने लगे मैं तो नहीं खाऊंगा। उसने कहा वजह? कहने लगे तुम जो है वो मुसलमान नहीं हो, इस्लाम को नहीं मानते, करामत ही हो नहीं सकती।
इस्तदराज का खाना मैं खा नहीं सकता। तो कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। उसने कहा हज़रत आप रोटी भी खाइए, 2 मुबारकें भी कबूल कीजिए। आप फरमाने लगे वो कौन सी? वो कहने लगा जब सजदे के अंदर मैंने सर रखा तो मैंने अल्लाह की बारगाह में 2 दुआएं की। पहली दुआ मैंने ये की कि मालिक अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो 2 रोटियां 2 प्याले उसके बदले में उतार दे, और अगर ये तेरा सच्चा वली है तो 2 रोटियां 2 प्याले उसके सदके में उतार दे। तो आपको मुबारक हो, इस्लाम सच्चा दीन भी है, आप अल्लाह के सच्चे वली भी हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा के इस्लाम के दामन में दाखिल कर दें। और आगे हजरत दाता साहब लिखते हैं कि यहाँ पे अली अल खवास जैसा बंदा वो भी तजब्जुब का शिकार है कि ये करामत है, ये इस्तदराज है। तो फिर मेरे और आपके पास कौन सा ऐसा कायदा है कि हम एक को पीर बना के चलते फिरें और खुद जो है वो विलायत का मियार नस्ब कर लें कि जो इस मियार पे पूरा उतरेगा वो बंदा वली होगा। हमें तो ये बताया गया एक बंदा हवा के अंदर उड़ के दिखाए, लेकिन वो बागी शरीयत हो, उसका एक काम शरीयत के खिलाफ हो तो उसकी तबाह नहीं की जाएगी। एक बंदा इमाम मस्जिद है, कपड़े फटे हुए हैं, खाने के लिए चीज कोई नहीं, खस्ता हाल जिंदगी गुजारता ही, तबाह इसकी होगी, उसकी नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे हर ऐरे गहरे नतु गहरे को वली बना के बैठ जाते हैं, जिसको वलायत की हवा भी नहीं लगी होती, जो कुत्ते लड़ाता है और लोगों से नजराने वसूल करके जो है वो अपने शौक पूरे करता है, नशा करता है, गद्दी नशीन होके बैठ जाता है, कहता है जिसका पीर बाप बहुत बड़ा पीर था तो फिर हम सब हजरत आदम की औलाद है, फिर हम पीर क्यों नहीं? ये कोई मियार ही नहीं विलायत का। अल्लाह अकबर। इकबाल जब लाहौर के अंदर आया तो वहां पे पीर साहब से मुलाकात करने के लिए एक मुरीद भी आया, तो पीर साहब से उसने दुआ के लिए कहा। अब हमारे यहाँ चूंकि खानकाही निज़ाम है तो अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं पीर के पास। पीर का काम तो सिर्फ राह हिदायत दिखाना था। अब चलो अमीर आए हैं तो वो नजराना दे के गए, गरीब आएगा तो वो दुखड़ा सुनाएगा। अब पीर को चाहिए ये था कि अमीर से नजराना ले लिया, जब गरीब मुरीद आके अपनी रोजी का दुखड़ा सुनाता तो चुपके से मुसल्ले के नीचे से पैसे उठा के उसे पकड़ा देता। उसकी इज्जत नफ्स में मजरून होती, उसका काम भी बन जाता। लेकिन हमारे पीर तो दोनों हाथों से लूटने बैठ गए, अमीर क्या, गरीब क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, सबसे लूटना शुरू कर दिया। और बदले में दे क्या रहे हैं? बेअमली का दर्स, शरीयत से बगावत, जन्नत के टिकट, रसूलुल्लाह की गुलामी से आजादी, ये बदले में हमें सिखाया जा रहा है। हम पैसे दे के इनको ले रहे हैं। कितनी अजीब। एक बंदा काला काला रसूलुल्लाह सुबह शाम बगैर बेलोस बगैर किसी मुआवजे के सुनाता है, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक बंदा पैसे लेके बागी शरीयत बना रहा है, उधर हम खुश होके जा रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई लुटा रहे हैं। कितनी अजीब, ये हमारी अपनी जालत है और कुछ भी नहीं है। तो एक गरीब मुरीद आया और आकर के उसने कहा हज़रत दुआ कीजिएगा, मैं 100 रुपए का मकरूज हूँ, हालात बड़े सख्त हैं। तो पीर साहब ने दुआ की। जब वो मुरीद उठ के जाने लगा तो 10 रुपए का नोट उस वक्त बतौर नजराना उसने पीर साहब को पेश किया। तो पीर साहब ने चुपके से पकड़ लिया। वो भी समझते ना हमारा हक है, जो मुरीद मिलने के लिए आए नजराना न दे, दोबारा पीर उससे मुलाकात ही नहीं करता। गरीब मुरीद आ जाए, ओके जी पीर साहब से मुलाकात करनी है, उसे कहा जाता है जी 1000 बार इस्तगफार पढ़, 1000 बार अल्लाह अकबर पढ़, इतनी मरतबा ये वजीफा पढ़, बाहर बैठ जा, पीर साहब आएंगे, उठ के मुलाकात हो जाएगी। लेकिन एक लंबी चमकती हुई गाड़ी में मुरीद आता है, अमीर मुरीद आए तो पीर कहता है आप क्यों आया, आप मुझे पैगाम भेज देते, मैं ही आ जाता। हमारे यहाँ तो वलायत बिकती है, हमारे यहाँ तो पीरी मुरीदी बिकती है। अल्लाह अकबर। तो ये एक अजीब सा माहौल है। लोग समझते हैं कि ये पीरों का हक है जो उनको दिया जाएगा। तो खैर उसने नजराना दिया, पीर साहब ने वो चुपके से नोट पकड़ा और जेब के अंदर डाल दिया। इकबाल की हंसी निकल गई। उधर मुरीद बैठा था, पीर साहब ने पूछा नहीं। जब मुरीद उठ के चला गया तो इकबाल से पीर साहब मुखातब होकर कहने लगे इकबाल तू क्यों मुस्कुराया था? तो कहने लगा हज़रत आपकी दुआ की कबूलियत पे मुस्कुराया था। उसने कहा तुम्हें कैसे पता मेरी दुआ कबूल होगी? उसने कहा जब आपके पास आया था तो 100 का मकरूज था, जब उठ के गया तो 110 का हो चुका था। ये दुआ की कबूलियत नहीं तोड़ के आता। वो तुम्हें दुखड़ा सुनाने आया था, 10 तुम उसे देते, बाकी उसके 90 रह जाते, लेकिन तुमने वो 10 भी कबूल कर लिए। चलो पास से नहीं देने थे, उसे वही 10 वापस कर देते, मियाँ जाके ये कर्जा उतार। वहां पे इकबाल ने कहा था हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। कुम बिज़निल्लाह जो कह सकते थे रुखसत हुए, खानकाहों पे रह गए मुजावर और गोरकुन। मेरास में आई है मसनद इरशाद इनको, जागों के तसर्रुफ में अकाबों का नशेमन। नजराना नहीं सूद है ये पीराने हरम का, हर खिरका सालूस के अंदर है मुहाजन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के ब्राह्मण।
पीर खुदा बन के पूजने लग गए और कहते सिर्फ हमारी पूजा करो, हम तुम्हें खुद ही बख्शवा के लेके जाएंगे। तो इस खुश एतकादी से निकलें, इस ज़ोफ़ुल एतकादी से निकलें, अपनी खुदी को पहचानें और ऐसे जाहिलों का दामन छोड़ दें। और किसी ने कहा था निगहबां बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबां की। इनसे कहो हमें तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम दफा हो जाओ। और फिर कहा जाता है जी पीर साहब के चेहरे पे नूर भरा है, जिसके कमरे में भी एसी, जिसकी गाड़ी में भी एसी, जिसे कमरे से लेके गाड़ी में दाखिल होने तक दरमियानी रास्ते में गर्मी लगे, जिसने काम खुद कोई नहीं किया, जिसे नवाले भी तोड़ के दिए जाएं, 3 वक्त जिसको खाने के लिए गोश्त मिले, काम कोई नहीं करना, अच्छे कपड़े पहने, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं होगा तो और क्या होगा। हमारे करते थे कि इतना तो किसी कट्टे को खिलाएं तो उस पर भी नूर आ जाता है। और फरमाते थे अगर पीर की नूरानियत देखनी हो ना तो इसको कुदाल पकड़ा के सुबह पहली के अंदर लगा देना, शाम तक सारी नूरानियत बाहर ना निकल आए तो हमें पकड़ लेना। अजीब सा मिजाज पैदा कर दिया गया। तो हमारे बरे सगीर पाक को हिंद के अंदर खानकाही निज़ाम है।